हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हम आज प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो अगर कोई त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसके अगर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रमेय कहती है कि कोई सा भी त्रिभुज हो तो उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँ ए बी और सी। जो मेरे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें तीन कोण हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को इस जो रेखा बी सी है, रेखा बी सी, उसके समांतर मेरे को एक रेखा इस प्रकार से खींचनी है जो बिंदु ए से गुजरे। तो ये रेखा मैंने इस बी सी रेखा के समांतर खींच ली, ठीक है। इस रेखा को मैंने ए नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो। अच्छा, अब मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। अच्छा, अब प्रमेय होती है, प्रमेय जिनको सिद्ध किया जा सके ना, जो हमारे कथन होते हैं, पूर्व कथन, जो बेसिक प्रमेय होती है, जिसे हम अभिग्रहित बोलते हैं। मतलब अभिग्रहितों की सहायता से जिन्हें जो सत्यापित हो सके वो क्या कहलाती है, प्रमेय कहलाती है। ये अब अभिग्रहित क्या होते हैं, आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अभिग्रहित क्या होते हैं, वे होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है, जिन्हें सही मान लिया गया है बिना किसी प्रमाण के ही मैथ में, ठीक है। तो उन्हीं की सहायता से प्रमेय सिद्ध होती है। अगर वो नहीं होंगे तो इन प्रमेय को सिद्ध हम नहीं कर सकते। तो अभिग्रहित वो चीज़ होती है जिनको बिना सिद्ध किए ही हमने उनको सही मान लिया है, ठीक है। अगर आपको इनमें डाउट है कि अभिग्रहित क्या होते हैं, प्रमेय क्या होती है, फिर इसके बाद में उपप्रमेय आती है, तो उपप्रमेय क्या होती है, फिर निर्मेय क्या होती है, इनमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखें। आपका उस वीडियो से बिल्कुल कन्फ्यूज दूर हो जाएगा कि प्रमेय क्या होती है, निर्मेय क्या होती है, उपप्रमेय क्या होती है, अभिग्रहित क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को एक अभिग्रहित की ज़रूरत पड़ेगी। अभिग्रहित क्या होता है, रैखिक युग्म अभिग्रहित की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रैखिक युग्म अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित। रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या होता है कि कोई भी रैखिक युग्म होता है, मतलब कोई भी सरल रेखीय कोण होता है, तो वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये वाला एक और एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को मैंने एंगल 4 नाम दे दिया और इस एंगल को मैंने एंगल 5 नाम दे दिया। तो जो इस रेखा पर ये तीनों कोण इस रेखा पर बन रहे हैं, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ये तीनों कोण इस रेखा पर बन रहे हैं, मतलब ये तीनों कोण सरल रेखीय कोण है। तो इस रैखिक युग्म अभिग्रहित के अनुसार तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। मतलब जो एंगल 4 है, एंगल 1 है और एंगल 5 है, उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और अगर इस रेखा को मैं एक तिर्यक रेखा मानूं तो जो एंगल 4 होगा वो एंगल 2 के साथ कौन सा कोण है, एकांतर कोण। एंगल 4 और कोण 2 एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से एंगल जो 5 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, दोनों एकांतर कोण हैं। तो एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा और एंगल 5 बराबर एंगल 3 होगा। इनका कारण क्या, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण वैसे इसके जैसा होता है संगत कोण, जो कि कब निर्मित होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इन सभी कोणों का निर्माण होता है। अगर आप इन सब कोणों के बारे में नहीं जानते हो तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल उपलब्ध है। तो एक ये वीडियो जिसमें कोण के बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, वो समझाया गया है। और एक वीडियो है प्रमेय, निर्मेय, उपप्रमेय में अंतर। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा। तो एकांतर कोण, जैसे एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर हो गए, तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। तो इन दोनों से मान मेरे को समीकरण 1 में रखना है। तो एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2, एंगल 1 ऐसे कैसे ही, और एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये सिद्ध हो गया। और ये हमें प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, जो कि त्रिभुज के तीनों कोण है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों, प्रमेय हमने सिद्ध कर दी। अब प्रमेय के बाद में इनकी इस प्रमेय की 4 उपप्रमेय हैं, ठीक है। उपप्रमेय नंबर 1, उपप्रमेय नंबर 2, उपप्रमेय नंबर 3 एंड उपप्रमेय नंबर 4। इस प्रमेय की 4 उपप्रमेय हैं। उपप्रमेय क्या होती है, प्रमेय तो क्या होती है जिन्हें अभिग्रहित की सहायता से सिद्ध किया जाता है, और उपप्रमेय क्या होती है जिन्हें प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए हमें। अब उपप्रमेय को प्रमेय की सहायता से सिद्ध करते हैं। तो उपप्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोण योग के बराबर होता है। अब देखो, इसको मैं इसका डायग्राम इसी में बनाता हूँ। अगर मैं
इस एक भुजा को आगे बढ़ा दूँ, ये मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया BC भुजा को, तो जो ये बहिष्कोण बनेगा बाहर, ये वाला बहिष्कोण, वो इसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के, मतलब इस एंगल और इस एंगल के योग से बड़ा होता है। मतलब जो एंगल ये वाला बहिष्कोण बनेगा, ये AC, इसको मैं नाम दे दूँ D, तो जो एंगल ACD बनेगा, एंगल ACD वो बड़ा होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये प्रमेय कहती है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये बहिष्कोण अंतर्भिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, बड़ा नहीं। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इस प्रमेय की सहायता से। प्रमेय हमारे पास क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ तो मेरे पास है ही। अब नई चीज़ मेरे क्या मिली? बहिष्कोण और ये वाला कोण। ठीक है, इसको मैं इसको 6 नाम देता हूँ, एंगल 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। सरल रैखिक युग्म अभिग्रही से तो ये दोनों 180 डिग्री, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ये बराबर होंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 के। ठीक है, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 6। यही तो प्रूफ करना था। एंगल 6 क्या है? बहिष्कोण है। ये रहा बहिष्कोण, जो कि बराबर होता है अंतराभिमुख अंतःकोणों के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर हो गया। तो और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एंगल ACD। ठीक है, तो ये चीज़ ये प्रूफ हो जाती है। उसके बाद उपप्रमेय आती है, अगली उपप्रमेय क्या आती है कि किसी त्रिभुज में एक बहिष्कोण प्रत्येक अंतराभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। अगर मैं इसमें ये बहिष्कोण ले लूँ तो यह प्रत्येक अंतराभिमुख अंतःकोण, कोण 1 इससे भी बड़ा होगा और जो ये वाला कोण इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के योगफल के तो बराबर होता है, इन दोनों के योगफल के तो ये बहिष्कोण बराबर होता है, और अगर एक एक लें तो ये वाला बड़ा होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको भी इसी प्रमेय की सहायता से प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हमने भी प्रूफ किया क्या कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अब मैंने इसमें से सिर्फ एक ही लेना है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक, मतलब एक कोण लेना है, तो मेरे को सिर्फ एक एंगल 1 को इधर रहने देना है, एंगल 2 को उधर भेज देना है, प्लस एंगल 2। ये देखिए, तो ये एंगल 1 तो छोटा ही होगा हमेशा। अगर मैं इस एंगल 2 को हटा दूँ, ठीक है, तो ये एंगल 1 से हमेशा बड़ा ही होगा। और अगर मैं इस 1 को हटाता हूँ यहाँ से, मतलब इस 1 को हटा देता हूँ, तो इन दोनों के योगफल के बराबर था, लेकिन जब मैंने इसको हटा दिया तो ये अपने आप एंगल 2 से बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ भी अपने आप प्रूफ हो जाती है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर है, तो अगर इसमें से मैं इसको हटा दूँ तो ये वाला एंगल 6 एंगल 1 से तो बड़ा ही होगा, और अगर इसको हटा देता हूँ तो एंगल 2 से तो एंगल 6 बड़ा ही होगा। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाती है। उसके बाद में इसमें तीसरी उपप्रमेय क्या आती है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है, 90 डिग्री से बड़ा कोण नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, ये तीनों कोणों, अब ये भी इस प्रमेय से सिद्ध होगा, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब एक कोण मैंने कितना ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, एक कोण मैंने 90 डिग्री ले लिया, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, एंगल 1 बराबर मैंने 90 डिग्री ले लिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से बचेगा 90 डिग्री। तो अब जो दोनों कोण बचते हैं उनका कुल, उन दोनों का योग कितना होता है? 90 होता है। तो इनमें से एक कोण 90 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा एक त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है। प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम 2 कोण अवश्य न्यून कोण होते हैं। ये चीज़ भी हमेशा याद रखने वाली होती है कि कोई भी त्रिभुज हो जाए उसमें 2 कोण अवश्य ही न्यून कोण जरूर होंगे। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सपोज ये एक चतुर्भुज है, अब इनके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, इसको 2 त्रिभुजों में बांट दिया। ठीक है, ABCD, तो यहाँ से 2 त्रिभुज में बांट दिया। एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180, तो 180 इसका, 180 इसका, तो पूरे चतुर्भुज का कितना हो गया? 360 डिग्री। तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय और इसकी 4 उपप्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब हम सर्वांग क्षमता के क्वेश्चंस करेंगे तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।